विपक्ष तो कह रही है कि ये 2024 की तैयारी है। देखिए, विपक्ष की दृष्टि भी ठीक है। अगर वो कह रही है कि क्या अयोध्या में जो राम जी का उत्सव मनाया जाएगा, इससे भाजपा का बेड़ा पार होगा, तो जब राम की कृपा से एक पत्थर का बेड़ा पार हो जाता है तो भाजपा का बेड़ा पार क्यों नहीं होगा? क्या कांग्रेस की सरकार होती तो ये उत्सव नहीं मनाया जाता? देखिए, कांग्रेस के हम लोगों ने निवासन किया था, सीताराम येचुरी को बुलाया, तमाम लोगों को बुलाया, वो कह रहे हम नहीं आएंगे। ये कांग्रेस के लोग जो राम को काल्पनिक मानते थे, राम को मानते ही नहीं थे, राम सेतु नहीं मानते थे, वो लोग यहाँ क्यों आएंगे? और आना भी नहीं चाहिए। उनका कहना है कि ये आस्था नहीं है, दिखावा है। तो ये जनेऊ क्यों पहनते हैं? 84 में राजीव गांधी ताला क्यों तोड़वाए? तब आस्था नहीं थी? नहीं, तो उन्होंने बोला कि क्या ताला कांग्रेस तुड़वाया है तो क्या मंदिर नहीं कांग्रेस बनवा? तो क्यों नहीं बनवाई? यही बात हमने राम जी से पूछा था। क्या जनता उनको मौका नहीं दिया? हमने राम जी से कहा था कि 72 साल तक आप टेंट में थे, आप अयोध्या क्यों नहीं आए? तो राम जी ने कहा मैं तो तैयार था आने के लिए। कोई साधु नहीं भी है, राहुल गांधी और जो है जनेऊ नहीं पहनते हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। मैं बुला रहा हूँ अयोध्या में, क्यों नहीं आ रहे हैं ये? हम कहते हैं अयोध्या में आप आइए, आप मणिपुर से लेकर के और बॉम्बे तक आप नया यात्रा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि निमंत्रण सही ढंग से नहीं दिया गया है। अरे अयोध्या जगत पिता सब राम बखाना, राम जगत के पिता हैं। अपने बाप के आने के लिए निमंत्रण पत्र की आवश्यकता होती है क्या? अब मान लीजिए आए, उनका स्वागत सत्कार ना हो बिना निमंत्रण, तो ब्रह्मा हो के उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा? ये सारे लोग आ रहे हैं, इनका स्वागत नहीं हो रहा है? अयोध्या के वासी अपना घर फ्री कर दिए हैं, रहने की व्यवस्था कर दिए हैं, रहने की व्यवस्था कर दिए हैं, खाने पीने की व्यवस्था किए हैं, सब व्यवस्था किए हैं। क्या परेशानी है? तो यहाँ की जनता अब नाराज नहीं है? जिसका जो गया है व्यापार में, जो अपना घर गया, उन लोगों क्या वो जनता खुश हो गई? अरे बेटा, कुछ विकास करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपने कभी सपना देखा था इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनेगा? नहीं। आपने कभी सपना देखा था कितना बड़ा रेलवे स्टेशन बनेगा? आपने कभी सपना देखा था? ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये बताओ, हमने एक पैसा मांगा है सरकार से? ना तो जोगी से मांगा है, ना मोदी से मांगा है। हम लोगों ने एक पैसा नहीं मांगा है राम मंदिर में। हम लोग अपना खून पसीना घर से एक एक ईंटा मांग करके, रुपया मांग करके इतना भव्य मंदिर निर्माण कर रहे हैं। हमारे मंदिरों के टैक्स से तुम्हारे मदरसे चल रहे हैं, तुम्हारे स्कूल चल रहे हैं, तुम्हारे मदरसे के बल पे हमारा मंदिर नहीं चल रहा है। हमारे राम हैं, हमारे बाप हैं, उनसे पूछो जहाँ तुम खड़ी हो इसके पीछे एक गुप्ता जी थे, बासदेव घाट के बासदेव। उनका भी तो मस्जिद बन रहा है, ऐसा कहाँ बोल रहे हैं? उनका भी तो मस्जिद बन रहा है। तो हमें क्या परेशानी है? वो मुझसे बनाए, अपना अल्लाह अकबर करें, हम अपना राम राम भजन करें, हमें क्या परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम। अरे भैया, कहाँ हिंदू मुस्लिम है? क्यों कहती हैं? अच्छा बताइए, राम जन्मभूमि का फैसला कब आया है? जब खुदाई हुई है तभी तो आया है। राम जन्मभूमि का फैसला कब आया है? खुदाई में सरकार, मोदी जी की सरकार में। फिर बात करते, खुदाई हुई नहीं हुई है जी, और खुदाई हुई है। जब तुम्हारा है तो हम आपसे नाराज क्यों हैं? कहाँ कोई नाराज है? आप तो कह रहे हैं मुसलमान नाराज हैं। नहीं, मुसलमान नाराज नहीं, हम कह रहे हैं मुसलमान। अरे भाई, राम की जन्मभूमि खुदाई से ही तो बनी है। जब खुदाई हुई है तभी तो बनी है। मुसलमान यहाँ के खुश है महाराज जी, मुसलमान नाराज। हम मुसलमान नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने मेरा सहयोग किया है। जब खुदाई हुई है तभी राम जी आए हैं, हम नाराज क्यों होंगे उनसे? बिल्कुल। तो क्या अब यहाँ की जनता खुश है ना? पूरी यहाँ की जनता नहीं है, विश्व की जनता खुश है। राम राज्य आ गया है, इसका प्रमाण है हमारे दक्षिण भारत की हमारी बहन कमला हैरिसन जो हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। ये राम राज्य का सूचना है। हो सकता है अगले इलेक्शन में कमला हैरिसन हमारी बहन अमेरिका की राष्ट्रपति भी बन जाए। 22 तारीख के लिए क्या कहना चाहेंगे? 22 तारीख में 88 सेकंड तक जो है, 1 मिनट 28 सेकंड तक अभिजीत मुहूर्त है और तिथि 22 है। 22 का मतलब होता है कि सुमति भूमि थल हृदय गाधो, वेद पुराण उदधि घन साधु। 18 पुराण और 4 वेद, 18 पुराण और 4 वेद जो संख्या होती है वो राम का रूप है। तो 18 पुराण 4 वेद संख्या कितनी हो गई? 22। इसी नाते तिथि 22 और जनवरी मतलब होता है परमात्मा आ रहे हैं। परमात्मा ने कहा मैं सबसे मिलूंगा, कोई बरी नहीं।